भारत के 10 सबसे चमत्कारी मंदिर जहां पर आज भी भगवान के दर्शन होते हैं। नंबर 10, शनि शिंगणापुर। देश में सूर्यपुत्र शनिदेव के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिंगणापुर का शनि मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस शनि मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत्र या गुंबद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित हैं। यहाँ शिंगणापुर शहर में भगवान शनि महाराज का खौफ इतना है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरी नहीं है। दरवाजे की जगह यदि लगे हैं तो केवल पर्दे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती। कहा जाता है कि जो भी चोरी करता है उसे शनि महाराज सजा स्वयं दे देते हैं। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे गए हैं। नंबर 9, कामाख्या देवी मंदिर। इस मंदिर में भगवान शिव की पत्नी की ही पूजा की जा सकती है। योनि के चारों ओर एक लाल रेशमी साड़ी लिपटी रहती है। देवी को हर साल मानसून के मौसम में मासिक धर्म होता है और मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहता है। मंदिर के अंदरूनी हिस्से से होकर बहने वाला भूमिगत झरना इसे रहस्यमय बनाता है। इन 3 दिनों में यह खून से लाल हो जाता है। नंबर 8, करणी माता का मंदिर। करणी माता का यह मंदिर जो बीकानेर में स्थित है बहुत ही अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में रहते हैं लगभग 20,000 काले चूहे। लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। करणी देवी जिन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है, यहाँ चूहों को काबा कहते हैं और इन्हें बकायदा भोजन कराया जाता है और इनकी सुरक्षा की जाती है। यहाँ इतने चूहे हैं कि आपको पांव घिसट कर चलना पड़ेगा। अगर एक चूहा भी आपके पैरों के नीचे आ गया तो अपशकुन माना जाता है और कहा जाता है कि एक चूहा भी आपके पैर के ऊपर से होकर गुजर गया तो आप पर देवी की कृपा हो गई समझो। और यदि आपने सफेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना पूर्ण हुई समझो। ये मंदिर इतना चमत्कारी है। नंबर 6, निधिवन टेम्पल। यदि आपकी कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति है तो आप वृंदावन के इस मंदिर में अवश्य आकर्षित होंगे। यहाँ के पेड़ अपेक्षाकृत छोटे और आपस में गूंथे हुए होते हैं और उनके तने और जड़ें खोखली होती हैं, जो बहुत अजीब है। सूर्यास्त के बाद बकबक करने वाले बंदर निधिवन से चले जाते हैं, जहाँ माना जाता है कि भगवान कृष्ण हर शाम अपनी गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। हर रात पुजारी मंदिर में कुछ बलि छोड़ जाते हैं जिन्हें अगली सुबह बिखरा हुआ पाया जाता है। नंबर 5, स्तंभेश्वर महादेव टेम्पल। भारत के सबसे अद्भुत और प्रसिद्ध चमत्कारी मंदिरों में से एक गुजरात का स्तंभेश्वर महादेव मंदिर भी है। इस मंदिर का प्रतिदिन पानी के अंदर समान जाना और पुनः प्रकट होना इसे विशिष्ट बनाता है। यदि आप इस प्राकृतिक असाधारणता को देखना चाहते हैं तो इस स्थान पर जाएं, जो कि बहुत बड़ा चमत्कार माना जाता है। नंबर 4, जगन्नाथ टेम्पल ओडिशा। टेम्पल ओम्फ ऑन पोजिट्स भारत के इस रहस्यमय मंदिर का दूसरा नाम है। इस मंदिर के टॉप पर लगा झंडा हवा के विपरीत लहराता है। केवल जगन्नाथ मंदिर में ही सुबह और शाम की हवाएं क्रमशः भूमि और समुद्र से आती हैं। यह सभी वैज्ञानिक तर्कों के लिए एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न है। साथ ही यह भी कहा गया है कि कोई भी पक्षी कभी भी मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ता है और पूरे दिन कभी भी इसकी छाया नहीं पड़ती है। समुद्र तट पर होने के बावजूद आप मंदिर के अंदर जाने के बाद लहरों को नहीं सुन सकते। निस्संदेह यह एक चमत्कार है। नंबर 3, ज्वाला मंदिर। ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये माँ सती के 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ माता की जीभ गिरी थी। हजारों वर्षों से यहाँ स्थित देवी के मुख से अग्नि निकल रही है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। नंबर 2, लेपाक्षी मंदिर। आंध्र प्रदेश में स्थित लेपाक्षी मंदिर वास्तुशिल्प का एक चमत्कार है। मंदिर परिसर में एक लटकता हुआ स्तंभ है जो जमीन पर नहीं टिका है। इसके अलावा यहाँ एक ऐसा पत्थर भी है जिस पर एक पद चिन्ह है। इस पद चिन्ह के बारे में कहा जाता है कि यह माता सीता का है। आश्चर्य करने वाली बात यह है कि यह पद चिन्ह हमेशा गीला रहता है। इसे कितना भी सुखा दिया जाए लेकिन इसमें फिर अपने आप पानी भर जाता है। यह अब तक रहस्य ही बना हुआ है कि आखिर इसमें पानी आता कहां से है। नंबर 1, हसनंबा मंदिर। कर्नाटक के हासन में स्थित हसनंबा मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। यह मंदिर साल में सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही खुलता है और फिर पूजा पाठ के बाद मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जो फिर अगले साल ही खुलता है। कहते हैं कि मंदिर के दरवाजे बंद करने से पहले दीपक जला दिया जाता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब 1 साल बाद जब दरवाजा खोला जाता है तो वो दीपक जलता ही रहता है, जबकि उसमें सीमित मात्रा में ही तेल डालकर छोड़ेच दिया जाता है। इसके अलावा देवी हसनंबा पर जो फूल चढ़ाए जाते हैं वो 1 साल बाद भी ताजा ही रहते हैं।